हमारा धर्म, हमारी पहचान। सब्सक्राइब करिए युवा संस्कृति। श्रीमद् भागवत महापुराण के सरस गायक पूज्य श्री कृष्ण कुमार शास्त्री जी महाराज के द्वारा सुनिए श्रीमद् भागवत कथा। गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, ओ जय जय राधा रमण गिरधारी। गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा। प्रेम से सभी लोग उच्च स्वर में कीर्तन करें, क्योंकि कहा गया है कि क्षण भंगुर जीवन की कल्याण, और कल प्रात को जान गिली न गिली। मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल उठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। और भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय मेरी नहीं। इसीलिए भक्तों ने कहा कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। और साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, जय हो, देती नहीं है किसी का। इसीलिए प्रेम से कोई ठिकाना नहीं है। अभी कई कथा प्रवचन हो और कहा जाए कि तो थोड़ी कथा सुनाओ, समय नहीं है, अभी ये करना है वो करना है। चलो अभी थोड़े देर में आएंगे, और आएंगे कब? जब आरती प्रसाद का समय होगा तब आएंगे। इसलिए चूंकि भगवान उन्हीं को बुलाते हैं। बार बार यही करना पड़ता है कि यही सर आवत अति कठिनाई, और राम कृपा बिन आई न जाई। भगवान कहते हैं, वैसे तो हमारे पांडे जी ने ये जो ध्वनि प्रसारण यंत्र लगवाया है, माइक लगवाया, हार्न लगवा दिया, इससे बहुत दूर तक आवाज जाती है। यहाँ तक कि बहुत से प्राणी सुनते हैं, मनुष्य भी सुनते हैं, जानवर भी सुनते हैं, कीड़े मकोड़े भी सुनते हैं, पशु पक्षी भी सुनते हैं, परंतु उससे कोई मतलब नहीं है। उससे उनका कल्याण नहीं होने वाला है, क्योंकि
स्थान का महत्व है। जिस स्थान पर भगवान की कथा होती है वो स्थान तीर्थ हो जाता है। और जब आप तीर्थ में आएंगे, भगवान ने कहा है कि समम सनम कहोय और जीवो मोहि जबहि और जन्म कोटि अगना सहित बहि। जब ये जीव मेरे सम्मुख होता है तो उसके सारे पाप को मैं क्षीण कर देता हूं। तो क्या इस माइक के माध्यम से जो सुन रहे हैं बाहर, तो क्या वो सन्मुख है भगवान के? स्थान का महत्व है। एक दिन भगवान शंकर और मां पार्वती के साथ में भगवान शंकर यात्रा कर रहे थे, नंदी पर बैठे हुए, और कुछ दूर गए थे। तब तक नंदी को भगवान शंकर ने रोक दिया। पार्वती जी ने कहा, स्वामी आपने क्यों नंदी को रोका? कहा, देवी नीचे उतरो, बताता हूं। पार्वती मैया और भोलेनाथ नंदी से उतरे नीचे, और जैसे नंदी से उतरे तो भोलेनाथ वहीं पर धूल पड़ी हुई थी, उस धूल को लगाने लगे अपने पूरे बदन में। उस पृथ्वी को प्रणाम करने लगे। देवी पार्वती ने इस दृश्य को देख करके, भगवान शंकर के इस कौतुक को देख करके हैरान हो गई, परेशान हो गई। अंत में पूछना पड़ा पार्वती अम्बा को कि अरे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या शमशान की राख आपको कम पड़ गई थी जो आप इस धूल मिट्टी को अपने सारे बदन में लगा रहे हो? कहा, देवी इस धरती को प्रणाम करो, इस धूली को अपने मस्तक पर लगाओ। काश में कौन सी खूबी है, कौन सी अच्छाई है, कुछ कारण तो बताओ। अब भोलेनाथ ने कहा कि देवी, यहाँ मेरे आराध्य की, मेरे ठाकुर जी की, मेरे स्वामी की यहाँ कथा हुई थी इस धरती पर। कितने दिन पहले? कहा, 1 साल के पहले यहाँ पर कथा हुई थी। इसलिए धरती आज भी पवित्र है। इसलिए इस धरती को प्रणाम करो देवी, धूली को अपने मस्तक पर लगाओ। पार्वती को ऐसा करना पड़ा। पार्वती ने उस धरती को प्रणाम किया, धूली को मस्तक पर लगाया, बैठ करके दोनों लोग आगे बढ़े। और जो आगे बढ़े कुछ दूर पर और गए, फिर वही क्रिया। भोलेनाथ नंदी को रोक करके नंदी से उतरे और धूल में लौटने पोटने लगे। तब मैया पार्वती ने पूछा कि बाबा सही स्वामी, आप ये बताओ कि आपके ठाकुर जी की, आपके आराध्य की यहाँ कितने साल के पहले या कितने महीने पहले यहाँ कथा हुई थी? कहा, हुई नहीं थी, होने वाली है देवी, इसलिए ये धरती पवित्र है। स्थान प्रधान न बल प्रधान। स्थान की महत्वता होती है, इसलिए जिस स्थान पर भगवान की कथा होती है वो तीर्थ हो जाता है। इसलिए कुछ और नहीं कहना है, प्रेम से भाव से हम लोग कीर्तन में तो बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि कीर्तन ही एक है जो कि भगवान का जो नाम संकीर्तन है यही कल्याणकारी है। कथा किसी को याद नहीं रहती, कथा भूल जाती है, कथा में लोग उलझ जाते हैं, परंतु कीर्तन में नहीं उलझते। कीर्तन प्रायः याद रहता है और उसी कीर्तन के माध्यम से जीव का कल्याण हो जाता है।
इसलिए कीर्तन में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूसी कहाँ किया जाए और शर्म कहाँ किया जाए? बुरे कर्म में, बुरा कर्म करने चलो वहां शर्म करो। किसी ने कहा है कि दरबार में राधे रानी के, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधे रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये राधा रानी का दरबार है, कन्हैया का दरबार है। इसलिए कंजूसी मत करो, शर्म ना करो, प्रेम से भाव से कीर्तन करो। ताली बजाते हुए अपना वाद्य यंत्र निकालो। और भगवान ने सुंदर हाथ दे दिया है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में दर्शाया चौपाई में कि राम राम सुंदर करतारी, असंशय विहग उड़ावन हारी। इसलिए ताली बजाते हुए और प्रेम से भाव से कीर्तन करना चाहिए कि बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा प्रेम से नैनों में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, मेरे नैनों में, हाँ मेरे नैनों में, मेरे नैनों में, हाँ मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में। ध्रुव को तारा प्रहलाद को तारा, ध्रुव को तारा प्रहलाद को तारा, ध्रुव को तारा प्रहलाद को तारा, ध्रुव को तारा प्रहलाद को तारा। गज को दीना सहारा, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा। जय हो में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में, बसा है श्याम प्यारा मेरे नैनों में। जब जब भीड़ पड़ी भगतों पर, जब जब भीड़ पड़ी भगतों पर, जब जब भीड़ पड़ी भगतों पर, जब जब
दीना सहारा बसाए श्याम प्यारा मेरे नैनों में बसाए श्याम प्यारा मेरे नैनों में बसाए श्याम प्यारा मेरे नैनों में बसाए श्याम प्यारा मेरे नैनों बोले राधा माधव भगवान की जय हो। आइए हम लोग दिव्य कथा की तरफ चलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा अपने शहरों में करवाने हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9628018353। स्थान श्री राम बल्लभा कुंज, जानकी घाट, अयोध्या।